उनसे एक ही बात पूछिए, हमने डेटा दे दिया, उनसे एक ही बात पूछिए आप कि कितना हेक्टेयर में खेती के लिए कितना खाद देना तय हुआ है। करीब 10 लाख मीट्रिक टन। तो खाद चाहिए कहाँ, वही हम पूछते हैं ना। खेती आपने किया नहीं, रोपनी हुई नहीं, फिर भी ये खाद कहाँ देना चाहते हैं। काला धंधा करने वाले लोगों को, कई प्रकार के व्यवसाय में इन खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनको देना चाहते हैं। तो खाद चाहिए कहाँ, वही हम पूछते हैं ना। खेती आपने किया नहीं, रोपनी हुई नहीं, फिर भी ये खाद कहाँ देना चाहते हैं। काला धंधा करने वाले लोगों को, कई प्रकार के व्यवसाय में इन खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनको देना चाहते हैं। ये जो माफिया हैं उन लोगों को आप मालामाल करना चाहते हैं, इसके लिए खाद चाहिए। आप पूछिए उनसे कि आपने खेती कितने की है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कल बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि केंद्र से खाद कम आ रहा है, ऐसे में जो कृषि को खाद चाहिए उतना मात्रा में खाद कैसे मिले। तो ये केंद्र से का ही गलती है जो वो खाद कम दे रहे हैं। ऐसे में आज बिहार के पूर्व कृषि मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें यह बातें साफ तौर पर कही गई कि ऐसा कुछ नहीं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री। मुझे लगता है बदली हुई भूमिका में पहली बार मुझसे मुलाकात हो रही है। क्या आप सबका स्वागत है। आज मैंने समाचार पत्र में यह देखा कि वर्तमान कृषि मंत्री जी का यह बयान आया है कि केंद्र से कम खाद मिल रहा है। इस कारण तमाम स्थानों पर किसान उग्र आंदोलन कर रहे हैं और खाद की कमी के कारण किसानों की जो परेशानी है करीब करीब सभी जिलों में नजर आ रही है। तो उन्होंने सीधे केंद्र पर ही दोष मढ़ दिया, जो एक आसान काम है उनके लिए। लेकिन हम लोगों ने क्या क्या किया उसके लिए ये बात बताना जरूरी हो गया, इसलिए हम सब आपके सामने हैं। हम बताना चाहेंगे कि हमारे पहले, आप पता कर लीजिए, किसान यह जानते भी नहीं थे कि फर्टिलाइजर का, जैसे यूरिया का या डीएपी का, उस पर वास्तव में दाम क्या है, कीमत क्या है। और कलेक्टर पंचायती करते थे, वो बैठक करते थे, डीलर को बुलाते थे, रिटेलर को बुलाते थे, और जिला के कृषि पदाधिकारी होते थे, और वहां पर तय होता था कितना में बेचिएगा। 300 में नहीं, 350 से नीचे नहीं होगा, नहीं कुछ और 10 रुपये सब कर दीजिए। तो कलेक्टर बीच बचाव करके अपना, अच्छा ठीक है इतना पर बेचिए, ये तय होता था। हमने प्रभार लेते ही पूछा कि आखिर कीमत क्या है, ये क्यों होता है ऐसा। इसका नोटिफिकेशन मंगवाया, विभाग में नोटिफिकेशन भी उपलब्ध नहीं था तुरंत। वो भारत सरकार के साथ जो राज्य सरकार का जो ये भारत सरकार ने जो डीलर के साथ और कंपनियों के साथ जो प्रोडक्शन करते हैं, खाद का उत्पादन करते हैं, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जो दाम तय हुआ है, उसको, उसका जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसकी जो अधिसूचना है, उसमें क्या कीमत है उसको मंगाया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसको जो कीमत तय है उस पर बैठेंगे। यानी 266 में यूरिया, 1200 कुछ में डीएपी, ये देय होगा। और मैं यह भी बता दूं आपको कि 266 में जो यूरिया है, 266 में नहीं है, इसमें 1100 रुपया भारत सरकार की सब्सिडी है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, ये बताया भी कम जाता है। ये जो दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को, कंपनी को कहना चाहिए कि आप डिस्प्ले करिए। और ये एग्रीमेंट हमारे और भारत सरकार के बीच में नहीं है, ये एग्रीमेंट भारत सरकार और कंपनी के बीच में है।
हम तो केवल लाइसेंस देते हैं, यानी राज्य सरकार सिर्फ लाइसेंस देती है। इसलिए हमने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करेंगे। सेक्रेटरी, डायरेक्टर सबको बुला करके हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी निर्धारित किया और उसे कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ लागू कर दिया राज्य में कि जितनी कीमत तय है उस कीमत को डिस्प्ले करो और उतनी ही कीमत पर बेचना पड़ेगा आपको। अब आदत तो लगी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने सख्ती के साथ इसको करवाने का जो प्रयत्न किया तो उसमें सफलता मिली और किसानों को सही दाम पर फर्टिलाइजर मिलना शुरू हुआ। कोरोना काल में कुछ परेशानी हुई, इसलिए परेशानी हुई थी कि लगभग 30-40% जो माध्यम से वो सारे और उसकी जो जानकारियां मिल रही हैं सारी, तो अत्यंत भयावह है। तो बात उसके पीछे जो है वो है कि हम लोगों ने माफिया तत्वों का नकेल कसा था। जो काला धंधा, काला बाजारी करने वाले लोग हैं, उनको हिम्मत नहीं थी सिर उठाने की। हम लोगों के समय में आज वो सब सिर उठा लिए हैं। उन्हें लगता है कि यह हमारी ही सरकार है और धड़ल्ले से वह सब जारी है जिस पे हम लोगों ने रोक लगाने में सफलता प्राप्त कर लिया था। मैं आपको बताऊं, हमारे पास डेटा तो नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन उस एक समय के हम है, थोड़ा पहले का है। कितना खाद की जरूरत है, कितना आपूर्ति हो रहा है, ये भी बता दें। हम बता देते हैं। ये देखिए, माध्यम से वो सारे और उसकी जो जानकारियां मिल रही हैं सारी, तो अत्यंत भयावह है। तो बात उसके पीछे जो है वो है कि हम लोगों ने माफिया तत्वों का नकेल कसा था। जो काला धंधा, काला बाजारी करने वाले लोग हैं, उनको हिम्मत नहीं थी सिर उठाने की। हम लोगों के समय में आज वो सब सिर उठा लिए हैं। उन्हें लगता है कि यह हमारी ही सरकार है और धड़ल्ले से वह सब जारी है जिस पे हम लोगों ने रोक लगाने में सफलता प्राप्त कर लिया था। मैं आपको बताऊं, हमारे पास डेटा तो नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन उस एक समय के हम है, थोड़ा पहले का है। कितना खाद की जरूरत है, कितना आपूर्ति हो रहा है, ये भी बता दें। हम बता देते हैं। ये देखिए, से आता है और जहाज की आवाजाही कोरोना काल में बंद हो गई। इस कारण कमी का सामना उन दिनों करना पड़ा हम लोगों को भी, लेकिन हम लोगों ने काला धंधे पर, काला बाजारी पर रोक लगाते हुए सख्ती से जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू किया था, उसमें लगभग सही तरीके से खाद को बिचवाते हुए और उसकी कमी को और उसके कारण, कमी के कारण परेशानी ना पैदा हो, इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ठीक ठाक से उस खरीद में भी करवा दिया। तो रबी के मौसम में भी कुछ परेशानी आई डीएपी को लेकर के, तो डीएपी में भी हम लोगों ने वही तरीका अख्तियार किया, तो लगभग किसानों को ज्यादा परेशानी हम लोगों ने पैदा होने नहीं दी। लेकिन उसके बाद अभी खरीफ में भारत सरकार के साथ 2-2 बैठक हम लोगों ने सेक्रेटरी के साथ और वहाँ के सेक्रेटरी और माननीय फर्टिलाइजर मिनिस्टर के साथ बैठ के हम लोगों ने किया, बैठ के और बैठक करके तय किया कि किस प्रकार से उसकी आपूर्ति होगी कि किसानों को उसकी किल्लत महसूस नहीं होगी। और उसको हम लोगों ने सब कुछ निर्धारित किया, रैक पॉइंट निर्धारित किया, रैक अफसर तय किया, जहाँ रेलवे से खाद आएगा, जो उतरेगा, एक अफसर को निर्धारित किया और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया। और हम लोगों ने सभी जिला कृषि पदाधिकारी को रिस्पॉन्सिबल बना दिया
उसका परिणाम यह हुआ कि कार्रवाइयाँ कुछ जरूर करनी पड़ी हम लोगों को भी, लेकिन किसानों को आसानी से और सही कीमत पर खाद मिलने की आपूर्ति को भी आसान बनाने का हम लोगों ने प्रयत्न किया और हम लोगों को सफलता मिली। तो उसमें जो थोड़ी बहुत कमी हुई थी उसको भी हम लोगों ने पूरा कर दिया। लेकिन आज ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज यह कमी क्यों है। कमी जो दर्शाई जा रही है कि केंद्र ने ही कम खाद दिया है, इस कारण कमी हुई। कितनी खाद की कमी है? हमारे पास डेटा है, उनके पास भी डेटा है। 87% ठीक है, उनका कहना है कि 87% खाद जो अब तक उपलब्ध होना चाहिए था, तो 30 तारीख तक का डेटा है, उतना उपलब्ध है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना उस रिक्वायरमेंट का 87%, 87% फर्टिलाइजर उपलब्ध है। प्रत्येक जिलों का डेटा हमारे पास है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे, दे देंगे। और बड़ी विचित्र बात है कि हाहाकार मचा हुआ, मारपीट हो रही है, दंगे फसाद उसके लिए हो रहे हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? यह बताए राज्य सरकार, यह बताएं माननीय कृषि मंत्री जिन्होंने आज इस प्रकार का बयान दे दिया है, यह बताएं कि राज्य में इस सुखाड़ की हालत में कितने प्रतिशत धान की रोपनी हुई है। धान की रोपनी 40% से अधिक नहीं हो पाई है, तो आखिर खाद कहां जा रहा है? कितना खाद चाहिए 40% खेती के लिए, जहां खेती हुई ही नहीं है? फिर भी खाद की इतनी भयानक और भयंकर किल्लत झेल रहे हैं किसान। खाद जो है तैयार करने में किसानों को कुछ नहीं करना है, किसानों के पास वह सब कुछ है जिसका इस्तेमाल करके उस खाद को बना लेगा। केवल एक देसी गाय रखेगा, एक देसी गाय के गोबर से और गोमूत्र से 30 एकड़ खेती करने का खाद तैयार किया जा सकता है, प्राकृतिक खाद। और उसकी ट्रेनिंग हो रही, उसको बताया जा रहा, अनेक प्रकार के प्रशिक्षण की योजनाएं खड़ी की गई। बागवानी के क्षेत्र में भारत सरकार की कई अद्भुत योजनाएं आई हैं। उस योजनाओं को प्रमोट करना और राज्य को स्वीकार करना हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लेकिन आज की सरकार के प्राथमिकता में वो नहीं रही। कुल मिलाकर के जो यह कृषि है लाभकारी बने, इससे संबंधित जो केंद्र की योजनाएं हैं इस राज्य को स्वीकार करनी चाहिए और अपनी कमियों को ढकने के लिए ऐसा करने के बजाय केंद्र के पाले में सीधे डालकर उस पर आरोप लगाकर के मुक्त होने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा यही आग्रह होगा, इस सरकार से आदरणीय नीतीश बाबू के साथ भी हम लोग काम किए हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि वो इस कृषि विभाग पर ध्यान दें, इसको रिव्यू करें, इसको देखें, इसको पता करें क्यों ऐसी बात कही जा रही है। तो अपनी विफलता को ढकने के लिए केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाने की बात हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके माध्यम से मेरा आग्रह है इस सरकार से, केंद्र की जो तमाम लाभकारी योजनाएं हैं जो किसानों के हित में है, व्यापक हित में है, उन योजनाओं को आगे बढ़ाएं, उन योजनाओं को प्रमोट करें जो किसानों के हित के लिए अत्यंत आवश्यक है, राज्य की समृद्धि के लिए, राज्य के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। और ये झूठा और अनर्गल प्रलाप ये आदरणीय नीतीश बाबू बंद करवाएं, ये उचित नहीं है। इससे किसानों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। एक सवाल है भारत सरकार एक बोरा 45 किलो का बोरा। अब आप समझ सकते हैं कि कितना सब्सिडी किसानों के लिए हम लोगों ने बढ़ने नहीं दिया है, कीमत सब्सिडी देकर के वही कीमत रखा है। सर, बिहार के जो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह वो साफ तौर पे कह दिए कि केंद्र की ओर से कम
खाद दिया गया है, इसलिए जितना दिया गया है उतना तो हम बांट देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। आज बीजेपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसमें साफ तौर पे कह दी कि जितना जरूरत है उससे अधिक खाद दिया गया है सर। तो ऐसे में दोनों को अपना उनसे एक ही बात पूछिए, हमने डेटा दे दिया, उनसे एक ही बात पूछिए आप कि कितना हेक्टेयर में खेती के लिए कितना खाद देना तय हुआ है। करीब 10 लाख मेट्रिक टन यूरिया तय हुआ, और उस 10 लाख मेट्रिक टन में 7 लाख मेट्रिक टन अभी चाहिए था। 6 लाख से अधिक मेट्रिक टन हम दे चुके हैं। 6 लाख से अधिक मेट्रिक टन। तो कितना हेक्टेयर खेती आपने किया? तो बिहार की तो राजनीति खाद चाहिए कहाँ? वही हम पूछते हैं ना। खेती आपने किया नहीं, रोपनी हुई नहीं, फिर भी ये खाद कहाँ देना चाहते हैं? काला धंधा करने वाले लोगों को, कई प्रकार के व्यवसाय में इन खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनको देना चाहते हैं। ये जो माफिया हैं उन लोगों को आप मालामाल करना चाहते हैं, इसके लिए खाद चाहिए। आप पूछिए उनसे कि आपने खेती कितने की है। तो आपने सुना कि कैसे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खाद बिहार में दिया जा रहा है। ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बिहार में खाद कम दिया जा रहा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ज़रूरत से ज़्यादा खाद जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? कालाबाजारी में तो नहीं, उस खाद को वो लोग भेज रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना था कि जब ये सरकार में थे तो जो कालाबाजारी करते थे उन पर नकेल कस दी गई थी, लेकिन जब वो सरकार से गए तो फिर वो कालाबाजारी अब वापस से होने लगा है। तो ऐसे में जो खाद है वो वहीं गायब हो रहा है। तो आप इस खबर में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।